कहानी क्रोध पर विजय, गीता ज्ञान से जीवन परिवर्तन की यात्रा। ज्ञानेश्वर जी, जिन्हें लोग स्नेहपूर्वक पंडित जी कहकर बुलाते हैं, एक जाने माने आध्यात्मिक लेखक और गीता के ज्ञाता हैं। वर्षों से वे श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करते आ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने गीता ज्ञान नामक ब्लॉग शुरू किया, तब उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। इस ब्लॉग के माध्यम से वे गीता के श्लोकों को आम जीवन से जोड़कर सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाने लगे। यही वजह थी कि उनके पाठकों की संख्या धीरे धीरे हजारों में पहुंचने लगी। इनबॉक्स उन लोगों के संदेशों से भर जाता जो जीवन में किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहे होते और समाधान के लिए उनसे मार्गदर्शन मांगते। पंडित जी के जीवन में सब कुछ शांति से चल रहा था, पर एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। यही बात उनके परिवार में भी दिखती थी। उनकी पत्नी सरल धर्मपरायण महिला थी। 2 बेटे थे। बड़े बेटे का परिवार अलग शहर में रहता था और छोटा बेटा अभिजीत भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी कर रहा था और किसी और शहर में रहकर काम करता था। पंडित जी के बेटों को पिता का गीता ज्ञान थोड़ा पुराना जमाने का लगता था। वे उन्हें सम्मान देते, लेकिन उनकी बातें मानने को हमेशा तैयार नहीं रहते। फिर आया कोरोना काल। साल था 2020, जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में आ गई थी। हर इंसान किसी न किसी तरह की मानसिक, शारीरिक या आर्थिक पीड़ा से गुजर रहा था। पंडित जी का परिवार भी इससे अछूता नहीं रहा। उनकी पत्नी हमेशा इस डर में रहती कि कहीं उनके बेटों को कोई बीमारी न हो जाए। लॉकडाउन ने दूरियां और चिंता दोनों बढ़ा दी थी। कई कोशिशों के बाद छोटा बेटा अभिजीत किसी तरह अपने शहर लौट सका। उसका ऑफिस उसे वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे रहा था। मां को थोड़ी राहत मिली कि कम से कम एक बेटा तो घर में है, लेकिन धीरे धीरे अभिजीत का व्यवहार बदलने लगा। अभिजीत दिन भर अपने कमरे में बंद रहता। मीटिंग्स और ऑफिस कॉल्स की आवाजें आती। वो खाना तक बाहर नहीं, खातामा को कहकर कमरे में मंगवा लेता। पहले तो पंडित जी ने सोचा कि काम का दबाव होगा, लेकिन फिर एक दिन कमरे से जोर जोर से चिल्लाने और चीजें पटकने की आवाजें आने लगी। पंडित जी और उनकी पत्नी डर गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से अभिजीत ने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि वो उसके मामलों से दूर रहें। पंडित जी ने जब इस बारे में बड़े बेटे से फोन पर बात की, तो उसने भी यही कहा, आजकल हर कोई परेशान है, थोड़ा समय दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बात इतने पर नहीं रुकी। एक रात जब पंडित जी पानी पीने के लिए उठे, तो देखा कि अभिजीत के कमरे की लाइट जल रही है। हल्के से झांका तो देखा कि उनका बेटा घुटनों में सिर छिपाए फूट फूट कर रो रहा है। ये देख पंडित जी से रहा नहीं गया। वे चुपचाप अंदर गए, बेटे के पास बैठे और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, क्या हुआ बेटे, तू ठीक है? बेटा उनके छूने भर से बिखर गया। उसने पिता को गले लगाया और फफक कर रो पड़ा, पापा, मुझे नहीं पता क्या हो गया है। मुझे हर वक्त गुस्सा आता है। ऑफिस के छोटे मोटे काम में गलती हो जाए तो बर्दाश्त नहीं होता। चिल्ला देता हूं, झल्ला जाता हूं। ये मैं नहीं हूं पापा। लेकिन अब खुद को पहचान नहीं पा रहा। मैं खुद को खोता जा रहा हूं। पंडित जी ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाया और बोले, अगर तुम सच में समझना और बदलना चाहते हो, तो मैं तुम्हें श्री कृष्ण का वो ज्ञान दूंगा जो अर्जुन को युद्ध के मैदान में मिला था। अभिजीत ने आंखें पोंछते हुए कहा, बोलिए पापा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर बात समझूं और उस पर चलूं। पंडित जी ने धीमे स्वर में गीता का एक श्लोक सुनाया, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि, नाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 63। फिर उन्होंने इसका अर्थ समझाया। क्रोध से मनुष्य की मति भ्रष्ट हो जाती है, भ्रम पैदा होता है। स्मृति यानी अनुभव और शिक्षा मिटने लगती है। जब अनुभव की याद नहीं रहती तो बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि नष्ट होने पर इंसान स्वयं का ही विनाश कर बैठता है। फिर वे बोले, बेटा, युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं, विवेक और संयम से भी लड़ा जाता है। अपने क्रोध को वश में करोगे तो सबसे बड़ी जीत तुम्हारी होगी, वरना तुम खुद अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाओगे। अभिजीत ध्यान से सुन रहा था। अब उसकी आंखों में शर्म और पश्चाताप के साथ उम्मीद की हल्की रोशनी भी थी। लेकिन पापा, मैं इसे करूं कैसे? गुस्सा तो अपने आप आता है, अभिजीत ने पूछा।
पंडित जी मुस्कुराए। जिस तरह तुम रोज ब्रश करते हो, नहाते हो, ऑफिस का काम करते हो, वैसे ही हर दिन अपने दिमाग को ट्रेनिंग देनी होगी कि चाहे जो हो जाए, गुस्से में नहीं बहना है। हर स्थिति में खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचना है, और अगर किसी ने गलती की है तो उसे समझाने का काम शांति से करना है। उनके इन शब्दों ने अभिजीत के भीतर एक बीज बो दिया। उसने उसी रात अपनी मां से माफी मांगी। उसका चेहरा आंसुओं से भरा था, लेकिन मन हल्का हो चुका था। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और मन ही मन कहा, हे कृष्ण, आपने एक बार फिर मुझे रास्ता दिखाया। उस दिन से अभिजीत ने गीता के श्लोकों को पढ़ना और समझना शुरू कर दिया। हर दिन एक श्लोक पढ़ता, उसका अर्थ सोचता और उसे अपने व्यवहार में उतारने की कोशिश करता। वो जानता था कि बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन अब उसके पास दिशा थी। एक पिता का प्रेम, गीता का ज्ञान और स्वयं को बेहतर बनाने की जिद उसके साथी बन गए थे।